नमस्कार, मैं आर्थिक वर्मा। आप देख रहे हैं जनता रिपोर्टर। हरियाणा की 2 राज्यसभा सीटों के लिए चंडीगढ़ स्थित विधानसभा परिसर में मतदान प्रक्रिया जारी है। सोमवार सुबह मतदान शुरू होते ही मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने सबसे पहले अपना मतदान डाला। इसके बाद विभिन्न राजनीतिक दलों के विधायक मतदान के लिए पहुंचे और दोपहर तक कुल 90 में से 88 विधायक अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे। इस चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल यानी इनेलो के दोनों विधायकों ने मतदान से दूरी बनाई। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला ने कहा कि यह फैसला जनता की आवाज़ और पार्टी के सामूहिक निर्णय के आधार पर लिया गया है। मतदान के लिए 4 वोट रद्द होने की चर्चाओं भी सियासी हलचल बढ़ा दी है। हालांकि कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कहा कि अंतिम स्थिति मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगी। ऊर्जा मंत्री अनिल विज दोनों पैरों में फ्रैक्चर के बावजूद व्हीलचेयर पर विधानसभा पहुंचे और मतदान किया। मतदान शाम 4 बजे तक जारी रहेगा, जबकि शाम 5 बजे मतगणना शुरू होगी। अब पूरे प्रदेश की नज़र इस चुनाव के अंतिम नतीजों पर टिकी हुई है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिएगा जनता रिपोर्टर के साथ। लाइक, शेयर, फॉलो करना न भूलें। वोट जो है वो डाल दिया गया है। क्या क्या लग रहा है, किस तरीके अरे मुंह पे दे दिया। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व ने, संगठन ने पार्टी के कार्यकर्ता संजय भाटिया को उम्मीदवार बनाया था और भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक मंत्री हम वोट डाल के आए हैं, डालना शुरू किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि जो बी के हरि प्रसाद जो यहाँ के प्रभारी लगाए थे वो खुद अंदर पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हैं, जबकि हमारे सतीश पूनिया जी हैं, सुरेंद्र नागर जी हैं, गुजरात के उप मुख्यमंत्री है, कोई भी हमारा जो पर्यवेक्षक है या प्रभारी कोई अंदर नहीं है। इसलिए डर के मारे भूपेंद्र सिंह हुड्डा इन सब को ले जाकर एक स्थान पर, जैसे कि बाड़े में रोकते हैं, विधायकों को वहां पर लेकर गए। इसलिए अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, तो इसलिए कांग्रेस पार्टी डरी हुई है, क्योंकि आपस में इनमें फूट है, तो निश्चित तौर से घबराए हुए हैं। इसलिए बात में कहना तो आपको ये विश्वास है कि अनुचित नहीं है उनका, अनुचित नहीं बैठने पार्टी ऑथराइज बैठ सकता, लेकिन यदि उनको डर है इसलिए अंदर बैठे हैं। अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं। तो आपको क्रॉस वोटिंग का विश्वास है कि निश्चित तौर से जब वो डर के मारे वहां पर बिठा रखे हैं तो कर भी सकते हैं। खेला होगा मंत्री जी में। लग तो रहा है ऐसे, जब वो इतने डरे हुए हैं तो सीधे वहां पर लेकर के अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शायद मुझे जानकारी मिली है, अपने रेजिडेंस पर उनको नाश्ता करा कर इकट्ठे लेकर आएगा, लाइन में लगा करके। कितने विधायक हैं जो क्रॉस वोट कर सकते हैं? इसके लिए संख्या तो आत्मा की आवाज से आपके कितने विधायक मंत्री जी बीजेपी के बस पक्ष में कितने विधायक है कांग्रेस? इसके कांग्रेस की बीजेपी के तो 100% बीजेपी के साथ है। कांग्रेस वाले 100% थैंक यू। मंत्री जी हमारे थोड़े से इंडिपेंडेंट साथियों को भी हमने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिलवाया है और हमारी बहुत अच्छी, बहुत सेफ, बहुत बढ़िया जीत होने वाली है। कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि अंतरात्मा की आवाज पे उन्होंने वोट किया है। मैं आपको बता रहा हूँ कि सारे कांग्रेस पार्टी के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट किया है, क्योंकि हम सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम गरीब आदमी, SC-BC साथी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए एक आम घर से एक SC साथी हमारा जो कांग्रेस पार्टी का साथ देता है, जो SC साथियों की आवाज़ उठाता है, आज वो राज्यसभा जाएगा। अच्छा, ये बताएं कि आप लोगों को कोई फोन आया था वो दूसरे आजाद प्रत्याशी की तरफ से, या किस तरह का प्रलोभन आप लोगों मुझे कोई फ़ोन नहीं आया था जी। बीजेपी का कहना है कि ऐसी चर्चाएं थी क्रॉस वोटिंग का, इसलिए लामबंद। मैं बोल रहा हूँ माननीय नायब सिंह सैनी जी को डर था, इसलिए तो उन्होंने खुद भी अपने बीजेपी एमएलएज को होटल में लेकर गए, क्योंकि उनको पता था कि हमारे बीजेपी वाले एमएलएज भी कांग्रेस पार्टी को वोट देने के लिए तैयार थे। शिमला तो आप लोग भी गए थे, ऐसी चर्चाएं थी तब कि शिमला में कोई पुलिस को कंप्लेंट भी दी है किसी एमएलए ने। बीजेपी के हर एक दन भेद सब कुछ इस्तेमाल करता है वो वोट तोड़ने के लिए, लेकिन हम जानते हैं हमारे सारे के सारे कांग्रेस के एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के लिए ही वोट दिया है। हाँ जी, हमारी ये बहुत बढ़िया ट्रेनिंग हुई।
हम बड़े बड़े सारे के सारे रिफ्रेश्ड आए हैं और आखिरी जो अब 3 दिन सेशन के रहते हैं उसमें भी जोर जोर से आवाज़ उठाएंगे। नहीं, हम सब ने सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए वोट किया है, किसी कांग्रेस पार्टी एमएलए ने कांग्रेस पार्टी के बाहर कोई वोट नहीं डाला। चलो, थैंक यू जी। विधायकों को सर शिमला लेके गया गया। सर कांग्रेस कह रही है हमारे विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई बीजेपी के द्वारा। शिमला में भी संपर्क करने की कोशिश की गई, वहाँ पे कोई एफआईआर की भी बात आ रही है सर, कंप्लेंट की बात। वरुण चौधरी बोल रहे थे कि ये कोशिश कर रहे थे, फोन आए थे हमारे कुछ विधायकों को बीजेपी की तरफ। विधायकों को वो छुपा छुपा के क्यों घूम रहे? उनके अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है? क्यों उनको बांध के लेके जा रहे हैं? क्यों एक एक एमएलए को एक एक लीडर लेकर आ रहे हैं यहाँ पर? उनको भरोसा नहीं है अपने। ठीक है सर, थैंक यू। साहब बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप, नंबर गेम में पूरा हो गया, आपको लगता है नंबर से? सर आप नंबर पे मत जाइए, नंबर पे नहीं। 90 हमारे भाई बहन विधायक हैं, मैंने सबसे प्रार्थना की है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीतो। हुड्डा साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की जीत पक्की है, तो ऐसे में कैसे? वो मेरे भाई कांग्रेस पार्टी से ना, तो कांग्रेस की कहेंगे ना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपनी कहूंगा। लेकिन जब कांग्रेस के विधायक टूटेंगे नहीं तो कह रहे थे कि नागर साहब ने हमसे कोई अप्रोच ही नहीं किया, कोई बात ही नहीं की। चलो वो सकता ना बताना चाहते, मैं तो अभी जितने भी गए थे सब साथियों से हाथ जोड़ के मिला हूँ, उनके पास जाके भी मिला हूँ। जब पीछे विधानसभा स्तर चल रहा था, जब यहाँ पे नॉमिनेशन भी हुआ था 5 तारीख को, जब भी मैं सभी से मिला था। लेकिन नांदल साहब अगर कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट नहीं करेंगे तो आपकी जीत होगी नहीं, ये तो क्रॉस वोटिंग के सबब सर ऐसा है, मैंने एक बात, मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हूँ, मैंने 90 के 90 हमारी भाई बहनों से प्रार्थना की है, मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जीतेंगे। सर इनेलो के दो विधायक कहा गया है कि अभी तक मैं उनसे बिल्कुल मिला था। इनेलो के 2 विधायक, क्या भरोसा दिया उन्होंने सर? भरोसे वोट डालेंगे, वो कह रहे हैं कि बहिष्कार भी कर सकते हैं वो चुनाव का। वो उनकी पार्टी की अपना सिस्टम है, जो भी करेंगे, लेकिन मेरे से जो बात हुई है वोट डालेंगे, मैं वोट मांगने। अरे 200% भाई मेरे। कितने सर? बिल्कुल की थी, बिल्कुल 90 के 90 आपके साथ है, तो क्या 90 के 90 बिल्कुल हुई है, मैं वोट मांगने। मैं प्रार्थना करता, कोई कहता क्या या कोई ये कहता कि नहीं डालूंगा? अभय चौटाला जी से आपकी बात हुई? तो मेरी सबसे बात हुई है। सर 31 आंकड़ा कोई छोटा नहीं है, कैसे पूरा करेगा? दिमाग में तो रखा तो कैलकुलेशन तो आप करो ना, आप लोगों का काम है, तो मेरा काम नहीं है ना। आपके पक्ष में आ सकते हैं, क्या उम्मीद? मैं ये इलेक्शन जीतूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। खेला शब्द कोई नहीं होता, ये बनाई हुई बातें हैं। 90 मेरे भाई बहन मैदान में उतरे